नमस्कार। आज बात कर लेते हैं उस टेस्ट की जो प्रेगनेंसी में कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट, एक बेसिक एंटीनेटल प्रोफाइल जिसे कहते हैं, वो कराने ज़रूरी होते हैं, जैसे CBC, HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, क्रेटनिन, यूरिन। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट जिसको हम थायराइड प्रोफाइल कहते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है TSH। क्यों? क्योंकि TSH की नॉर्मल रेंज प्रेगनेंसी में अपनी नॉर्मल लेवल से हाफ हो जाती है। तो हमें TSH की नॉर्मल रेंज 2.5 चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली TSH की नॉर्मल रेंज 4.5 तक होती है। किसी किसी लैब में 4.8 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो 5 से नीचे है तो भी वो नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी में नॉर्मल रेंज रिड्यूस होके 2.5 हो जाती है। और इस अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपको 2.5 से ज़्यादा TSH आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उस बीमारी को कहते हैं मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म, और उसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके इतने ख़राब साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे में भी और मदर में भी। मदर में क्या हो सकता है? मदर को थकावट फील होगी, उसको वीकनेस लगेगी, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन डाउन होने के रिस्क तो होंगे ही, और उससे आगे अदर और कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे। साथ में मदर को BP हाई होने के चांस हो जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वो बच्चे में होते हैं। अर्ली मिस कैरेज, जिसको एबॉर्शन कहते हैं, बच्चा गिर भी सकता है। अगर बात करें तो प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। प्री टर्म डिलीवरी मतलब समय से पहले ही लेबर पेन आ गई और बच्चा पैदा हो गया, उसके कारण बच्चा भी कम वजन का पैदा हो जाएगा, और फिर वो पूरी उम्र उसको झेलता रहेगा। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है कि सब कुछ अनइवेंटफुल बीत गया, प्रेगनेंसी भी हो गई और बच्चे में कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई, उसके दिमागी डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत थायराइड की बीमारी का, अगर माँ को थायराइड है तो बच्चे को होने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए थायराइड प्रोफाइल, TSH लेवल, अगर आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो TSH लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और इसको प्रेगनेंसी में जल्दी से जल्दी करा लें। जैसे ही कंसीव किया है, अगर मदर रिस्क में है, मोटी है, या फिर उसको पता है कि वो हाइपोथायराइडिज्म में पहले से थायराइड की दवाई लेती है, तो फिर तो कराना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंसीव करने से पहले ही। और अगर मदर सिर्फ ओबीस है और उसको थायराइड की हिस्ट्री नहीं है, उसको पहले से थायराइड की बीमारी नहीं है, तो जैसे ही कंसीव करे, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पहले ही करा लो थायराइड। बेसिक टेस्ट तो कराना ही है, लेकिन थायराइड साथ में ज़रूर कराना है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट TSH। अगर उसकी वैल्यू 3 भी आती है तो तुरंत क्रॉस चेक करके किसी भी अपने एक्सपर्ट कंसल्टेंट से कंसल्ट करके, गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी एक फिजिशियन से, तुरंत थायराइड की मेडिकेशन शुरू कर दें, जिससे वो लेवल 2.5 से नीचे रहेगा। और दूसरा ये है कि इसको मॉनिटरिंग कैसे करनी है। अगर हो जाता है तो 4-4 हफ्ते पे, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो मॉनिटर करना है। 4 हफ्ते बाद दोबारा से TSH करा के देखते रहना है, कब तक, कम से कम 20 वीक्स प्रेगनेंसी के जब तक नहीं हो जाएंगे। उसके बाद अगर वैल्यू नॉर्मल चल रही है तो वो 6 वीक्स भी डाल सकते हैं, 4 to 6 वीक्स, 6 to 8 वीक्स भी, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 20 हफ्ते के बाद नॉर्मल रेंज 3 तक भी TSH की एक्सेप्टेड है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होने देना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बड़े खतरनाक हैं, पूरी उम्र बच्चा भी झेल सकता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी कि कितने ज़्यादा रिस्क हैं, कितना इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है हमेशा। जब भी प्रेग्नेंट होने से पहले, अगर मदर रिस्क पे है, ओबीस है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म उसे है, थायराइड की बीमारी है, तो पहले ही थायराइड का टेस्ट करा लें, और लेवल को पहले से ही 2.5 और 3 तक ले आए। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है फिर तो 2.5 तक पहले ही लेके कंसीव करना है। तो इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि नहीं तो सारे साइड इफ़ेक्ट मदर में भी और बच्चे में भी। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखते रहिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और प्रेग्नेंट होने से पहले थायराइड की जांच जरूर करानी है। बाय बाय, टेक केयर।